घात के लिए त्रुटियों का संयोजन, इस टॉपिक को इस वीडियो में पढ़ना है। पिछले वीडियो में त्रुटियों के संयोजन में जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग पर समझाए थे। इस टॉपिक पर चर्चा आज करनी है, घात के लिए त्रुटियों का संयोजन। माना कोई भौतिक राशि x है जिसकी निरपेक्ष त्रुटि डेल एक्स है। प्रेक्षित मान एक्स प्लस माइनस डेल एक्स है। जेड बराबर एक्स की घात n, यहाँ जो घात आप ले रहे हैं तो घात आपको x की घात n लेना है। n आपने यहाँ पे मान लिया, आप अन्य संख्या के रूप में भी ले सकते हैं जहां n नंबर आप है। तो z बराबर x की घात n, तो x का प्रेक्षित मान आपने प्राप्त किया, उसी तरफ z का हो जाएगा z प्लस माइनस डेल z। x का प्रेक्षित मान x प्लस माइनस डेल x घात n, इंप्लाई z कॉमन कर लेंगे यहाँ पे, तो 1 प्लस माइनस डेल z बटे z बराबर, यहां से x कॉमन होगा, तो x जब कॉमन होगा तो इसकी घात भी कॉमन हो जाएगी, तो x की घात n यहां कर दिए, तो कोष्टक में आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल x बटे x की घात n, ये हो जाएगा। अगर इसको अंदर ले जाए तो फिर यही आ जाएगा पूर्वक, यानी इसको आप इस रूप में और इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इसको इस रूप में और इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, लिख दिया गया। अब x की घात n मीन्स z 1 प्लस माइनस डेल z बटे z बराबर z 1 प्लस माइनस n डेल x बटे x, तो जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस डेल जेड बटे जेड बराबर 1 प्लस माइनस डेल एक्स बटे एक्स, एन भी आ रहेगा, तो 1 प्लस माइनस एन इंटू डेल एक्स बटे एक्स। अब यहाँ पर जो ये सूत्र आया कहाँ से, ये तो यहाँ लिख दीजिए द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय से यानी 1 प्लस एक्स की घात n बराबर होता है 1 प्लस n एक्स। यह द्विपद प्रमेय का सूत्र है। यदि पहली संख्या 1 हो, दूसरा x हो, घातियां लगा हो, तो 1 प्लस n एक्स हो जाता है, ठीक ना। तो ये सूत्र होता है द्विपद प्रमेय में। तो इस सूत्र के अनुसार ये आ गया, तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो इंप्लाई कर लेंगे, तो डेल जेड बटे जेड बराबर प्लस माइनस यहां भी रहेगा एन डेल एक्स बटे एक्स हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो डेल जेड बटे जेड बराबर एन इंटू डेल एक्स बटे एक्स। तो ये घात के लिए त्रुटियों का संयोजन पद प्राप्त होता है। इससे हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि जब किसी भौतिक राशि की घात ली जाती है तो
भिन्नात्मक त्रुटि सर यहाँ पर थोड़ा सा और जोड़ना पड़ेगा, दी जाती है तो परिणामी भिन्नात्मक त्रुटि उस भौतिक राशि की भिन्नात्मक त्रुटि की n त्रुटि की n कोष्ठक में लिख दीजिए घात गुना होती है। आशा ये निकला कि जब किसी भौतिक राशि का घात करते हैं तो उसकी परिणामी भिन्नात्मक त्रुटि जो होती है तो उस भौतिक राशि की भिन्नात्मक त्रुटि की n गुना अर्थात घात गुना होती है। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ तक ये हो गया। अब इसी के आगे पूरा हो गया टॉपिक। अब इसके आधार पर ही यदि कोई भौतिक राशि है एक से अधिक हो, मतलब z बराबर a की घात p, b की घात q और बटे में c की घात r दिया है। यदि कोई भौतिक राशि मान लीजिए a b c तीन है, यहाँ तीन भौतिक राशि होंगे, a भौतिक राशि, b भौतिक राशि, c भौतिक राशि, और इनकी घात भी क्रमशः p q और r है। तो z का मान जो हो गया a की घात p, b की घात q, r c की घात r है। तब ठीक इसी के आधार पर जो अभी लिए है तो डेल z बटे z बराबर हो जाएगा p डेल a बटे a धन q डेल b बटे b धन r डेल c बटे c। तब इसी सूत्र के अनुसार जो यहाँ पे हम लिखे थे डेल जेड बटे जेड बराबर एन डेल एक्स बटे एक्स, इसी सूत्र से ही ये प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जब एक भौतिक राशि थी तब ये सूत्र था, और जब एक से अधिक भौतिक राशियां हो गई, गुणा और भाग है और साथ में घात है, गुणा भी है, भाग है और घात लगा है, तो उस स्थिति में परिणामी भिन्नात्मक त्रुटि अलग अलग भौतिक राशियों की भिन्नात्मक त्रुटियों की घात का गुणांक के साथ साथ आपस में जुड़ती है। तो ये पहली भौतिक राशि की घात p है, तो जिसका ये p इंटू डेल a बटे a हुआ, b यहाँ पे है तो b की घात q है तो q इंटू डेल b बटे b, लेकिन बीच में धन चिन्ह क्योंकि गुणा में जुड़ता है, यहाँ पे भाग में भी जुड़ता है बीच में, ये पता है। इस तरह से एक सूत्र प्राप्त होगा। इस सूत्र का उपयोग हम आगे प्रश्नों में कर लेते हैं, ठीक है। आज इसी पर हम एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। किसी स्थान पर स्मॉल g का प्रायोगिक मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्राप्त होता है, जबकि स्मॉल g का वास्तविक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है।
स्मॉल जी के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। बहुत सीधा फॉर्मूला है। स्मॉल हल हो जाएगा स्मॉल जी के लिए प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल जी बटे जी इंटू 100। यह डेल जी बटे जी, यहाँ पे डेल जी हो गया स्मॉल जी के मान में परिवर्तन यानी निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि को जब लेते हैं तो उसका क्या करते हैं, निरपेक्ष मान निकालते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर हो जाएगा। तो डेल जी के रूप में क्या आ जाएगा 9.8 ऋण 10 बटे 9.8 गुणे 100 प्रतिशत में। ये आ जाएगा एक प्रेक्षित मान आप ले रहे हैं। आप यहाँ पे प्रेक्षित रूप निरपेक्ष मान ले रहे हैं तो निरपेक्ष मान लेने के कारण यह ऋणात्मक मान जो आएगा तो धन में बदल जाएगा। तो यह आ जाएगा 0.2 बटे 9.8 गुणे 100 प्रतिशत। यही आ जाएगा यानी 200 बटे 98 प्रतिशत। अब 200 में 98 का भाग दिया जाए तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। 200 में भाग देते हैं कितना आएगा 200 भागे 9.8 यह आ गया। तो ये कितना आ जाएगा 2 बार जाएगा तो 196 आ गया। तो ये आ जाएगा 4 दशमलव लग जाएगा 40 हो गया तो 0 400 फिर ये आ जाएगा 4 बन जाएगा। ये आ जाएगा मान आ गया कितना आ गया त्रुटि का मान जो है 2.04 प्रतिशत। ओके इतना ही है आज के लिए। आपको इस वीडियो में क्या बताया गया है इसे आप पढ़िएगा समझिएगा। ठीक ओके है।